दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। दैनिक आहार में आपका स्वागत है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 9 से लिया गया है, जहां प्रभु यीशु मत्ती को आमंत्रित करते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, मात्र एक पुकार को सुनकर मत्ती ने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना पेशा त्याग दिया जिससे उसे अच्छी कीमत मिलती थी, अपनी कमाई त्याग दी, अपने परिवार को त्याग दिया, अपने घर संपत्ति को त्याग कर मात्र एक बार के पुकार से वो प्रभु के पीछे हो लिया। मेरा प्रश्न है कि ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कौन प्रभु की मात्र एक वाणी को सुनकर अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाता है? मात्र वही इंसान जिसे स्वर्गिक और सांसारिक के बीच का अंतर पता है। मेरे मित्रों, आज मैं एक सुंदर सा साक्ष्य देना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुने। आपने अंग्रेजी का यह सुंदर सा गीत तो सुना ही होगा, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। 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 नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। आप जानते हैं यह इस गीत की रचना या इस गीत का जन्म कहाँ पर हुआ? लोग सोचते हैं कि इस गीत का जन्म तो कोई विदेश में हुआ होगा। ऐसी बात नहीं, इसका जन्म हमारे भारत में ही हुआ है। कहा जाता है मेघालय राज्य के एक जनजाति है जिन्हें गारो समुदाय के लोग कहते हैं, और ये गारो समुदाय के लोग अधिकांश क्रिस्तीय होते हैं। 18वीं सदी की बात है। उस एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था नॉक्सैंग। नॉक्सैंग अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिता रहा था, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे। उसके जीवन में नॉक्सैंग ने प्रभु के प्रेम को अनुभव किया था, और वो प्रभु के प्रेम में इतना लीन हो गया था कि उसका परिवार और नॉक्सैंग ने यह प्रण लिया था कि कुछ भी हो जाए वो प्रभु को कभी नहीं त्यागेंगे, भले ही उन्हें अपने जीवन का न्यौछावर भी क्यों न करना पड़े। धीरे धीरे उनके आचरण को देखकर, उनकी बोली भाषा को सुनकर गांव वाले उनकी ओर आकर्षित होने लगे। उनके प्रेम को देखकर, उनका शांतमय जीवन को देखकर लोग उनकी तरह बनने लगे और प्रभु यीशु को जानने लगे। लेकिन कहा जाता है कि उस गांव का जो मुखिया था उसे यह बात पसंद नहीं आई, और मुखिया ने उन्हें धमकी दे डाली और कहने लगे कि यदि तुम यह काम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें अपने जीवन को खोना पड़ेगा। लेकिन वो निडर बनकर प्रभु के प्रेम को फैलाने लगे। मेरे मित्रों, कहा जाता है कि उसकी संपत्ति को, उसके परिवार को बंदी बना लिया गया। बंदी बनाकर उन्हें धमकियां देने लगे कि यदि तुम प्रभु यीशु का नाम धिक्कारते नहीं हो तो तुम्हें तुम्हारा जीवन खोना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ही हुआ। सबसे पहली बार उन्होंने उनके 2 बच्चों को मार डाला और उससे पूछा गया कि तुम्हारा क्या कहना है? तो पता है उसका जवाब क्या था? उसने कहा, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस एंड आई विल नॉट लुक बैक। मैंने यह निर्णय लिया है कि प्रभु के पीछे चलूंगा और मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखूंगा। जैसा ही मुखिया ने उसके यह शब्दों को सुना तो उसने उसकी पत्नी को भी मार डाला, और अब वो यह सोचने लगा कि अब नॉक्सैंग डर चुका होगा, तो उसने पूछने लगा कि अब तुम्हारा क्या कहना है? तो पता है नॉक्सैंग ने क्या कहा? नॉक्सैंग ने कहा कि यदि सारी दुनिया भी मुझे छोड़ दे, यदि वो हमारे साथ नहीं चले, लेकिन मैं अब भी प्रभु के पीछे चलूंगा और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूंगा। मेरे मित्रों, उसकी पत्नी को भी मार डाला गया, और अब आई उसकी बारी। तो उसने कहा कि मेरे सामने प्रभु का क्रूस नजर आता है
और मेरे पीछे दुनिया नज़र आती है, लेकिन मैं दुनिया की ओर मुड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मैं प्रभु के पीछे ही चलता रहूंगा, ऐसा उसने कहा। और यहाँ कहा जाता है कि उसके सुंदर से शब्दों से प्रभावित होकर कई लोगों ने गीत बनाए और यह गीत सुंदर से गीत का जन्म हुआ। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। मेरे मित्रों, मेरा छोटा सा प्रश्न है, कौन इंसान प्रभु के पीछे चलने के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाता है? वही इंसान जिसे स्वर्गिक और सांसारिक चीज़ों के बीच में अंतर समझ जाता है। आप बुलाए गए हैं, मैं बुलाया गया हूँ। आज की जो कहानी है जिसमें प्रभु यीशु मत्ती को आमंत्रित करते हैं, जिसने भी सब कुछ त्याग दिया, मेरे मित्रों, प्रभु हमें भी त्यागने के लिए बुला रहे हैं। हमें भी स्वर्गिक और सांसारिक वस्तुओं के बीच का अंतर जानने और समझने के लिए प्रभु बुलाते हैं। सबों को जय यीशु।